प्रिय अधिवक्ता साथियों, आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय जय श्री राम। आप सभी अधिवक्ता साथी इस बात के लिए पुरजोर इंतज़ार में हैं कि कब तक हम लोगों का विज्ञापन आ सकता है। आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि जो कंडीशन है इस समय यूपी जूनियर डिवीज़न और एपीओ के लिए, उसमें इस बात की पूरी संभावना है कि नवरात्रा के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें साफ़ हो जाएं। क्या जे क्या एपीओ में भी रस्साकसी जो चल रही है वेटिंग लिस्ट को लेकर और टोटल 182 पदों के विज्ञापन को लेकर। अगर वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगी तो 25 सीटें कम हो जाएंगी, नहीं जारी होगी तो 182 का विज्ञापन इसी लाग डांट में आ सकता है। वो अभी तो फिलहाल नहीं आ सकता, लेकिन लाग डांट में आ सकता है। कमीशन इस पर पूरी कोशिश करेगा कि उसे ना देना पड़े। बच्चे पूरी कोशिश करेंगे कि उनको इसी वैकेंसी में वेटिंग का लाभ मिल जाए। अब ये देखना है कि आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण समय जो दिसंबर 25 मार्च से लेकर और कह सकता हूँ पूरे अप्रैल में घटनाक्रम से भरपूर रहेगा। तो इस वीडियो के ऊपर जो हम थंबनेल लगाएंगे उसमें यही लगाएंगे कि जो लेटेस्ट अपडेट यूपी एपीओ के संदर्भ में है उसकी क्या पोजीशन है। आप लोग इसका लाभ लें और इस सूचनाओं का लाभ लेते हुए पढ़ाई अच्छी रखें, क्योंकि जब ये अवसर आएगा तो आपको बिल्कुल समय नहीं होगा। आप यह भी जानते हैं कि जो आने वाले समय में चाहे जे की वैकेंसी हो, चाहे एचजीएस की हो, चाहे यूपी एपीओ की हो, ईपी एचजीएस के बारे में भी नोटिस आने की मैं यही संभावना देखता हूँ 20 से 30 मार्च। अगर इसमें नोटिस आ जाती है तो मई में एक पेपर हो सकता है। ज़्यादा डिले करेगी नोटिस तो उसी हिसाब से डेट पोस्टपोन हो सकती है। ठीक है। और इस वैकेंसी में यूपी एचजीएस के जो बड़े सिलेबस में अनिश्चितता है उसमें न्यूनतम लाभ लेने के लिए हमारी जो सीरीज 44 क्वेश्चन पेपर की है उसको अगर आप अभी भी जुड़ते हैं तो प्रतिदिन 2 घंटे हमारे साथ टेस्ट दे सकते हैं और उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी अधिवक्ता साथी इस क्वेश्चन पेपर और सीरीज का लाभ इसलिए भी सार्थक प्राप्त करता हुआ महसूस कर सकते हैं तब जब आप प्री क्वालिफाई हो जाए और आपको मेंस लिखने का अवसर मिले। खास करके माननीय उच्च न्यायालय के इतने बड़े सिलेबस में ये निश्चित नहीं है कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आना है। जीएस और इंग्लिश के लिए भी ये फिक्स नहीं है कि 100 में कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो ये जो जिगजैग स्थिति या निश्चयात्मक स्थिति है उससे पार पाने के लिए मेरे द्वारा बनाए गए 44 क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज है उसमें लास्ट में ये जो समय है उसमें आप जुड़कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई अधिवक्ता साथी जो यूपी हायर जुडिशरी के प्रीलिम्स में बैठने की अर्हता प्राप्त किए हुए है, वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम फेस करने वाला है, तो अभी भी मौका है कि वो डे बाय डे इस सीरीज को ज्वाइन करके और इतने पेपर में अपने आप को मजबूत कर सकता है, इस पेपर को रिवाइज कर सकता है। जो मेंस की सुपर 30 बैच की सीरीज चल रही है उसको मैं तत्काल प्रभाव से रोक रहा हूँ। जिसकी जितनी हुई है उसके बाद अब क्वेश्चन पेपर मैं प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। होली के बाद टोटल समय आप प्री पे लगाइए। प्री चाहे मई में हो चाहे जून में हो, आप प्री को गंभीरता से लीजिए, चाहे आप कितने बड़े तूरम खां हो। अगर आप गंभीरता से नहीं लेंगे तो ऐसा हो सकता है कि बड़े सूरमा तो थे, सारे पेपर पढ़ डाले थे, लेकिन आपका प्री हुआ नहीं। इंटरव्यू फेसर थे फिर भी प्री हुआ नहीं। मैं आपको इसकी गंभीरता के प्रति ही चैतन्य करने के लिए आज की वीडियो में ये बलपूर्वक कह रहा हूँ। आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आपको इसका फल तब मिलेगा जब आप मेंस आपका रिजल्ट प्री का आएगा और आपका रोल नंबर उसमें दिखेगा। यूपी हायर जुडिशरी का प्रीलिम्स उस तरीके से नहीं है जैसा कि अभी इमीडिएट आपने दिल्ली हायर जुडिशरी के प्री का रिजल्ट देखा और राजस्थान हाई कोर्ट के। हाँ, संकेत जरूर मिलता है कि जो संख्या इन दोनों स्टेट में गई प्री देने, उसके रिजल्ट आने के बाद जो 50% से कुछ अधिक नंबर पाकर मेंस लिखने का अवसर मिला वो यहाँ भी हो सकता है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि 60 नंबर बहुत ज़बरदस्त नंबर हो सकता है अगर कायदे से हाई कोर्ट पेपर सेट कर दे। और सेट क्यों नहीं करेगा, उसने अपनी स्वतंत्रता हासिल कर रखी है, हर हालत में वो करेगा।
तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में जहाँ बहुत कुछ पेपर में वो छोड़ देगा कि बनाएगा, कुछ भी तय नहीं है, उसमें कम से कम उस पाले में जहाँ आप मजबूत हैं उसको मजबूत करके एक अतिरिक्त कॉन्फिडेंस प्राप्त कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए मई में 4 मई को ही पेपर होता है तो उसके पहले आज से ही जोड़ लें। आज 11 मार्च है, 3 दिन 4 दिन होली में चला जाएगा। हम कहते हैं 20 मार्च से भी शुरू करें तो 20 मार्च से 30 मार्च 10 दिन और पूरा अप्रैल 40 दिन हुआ कि नहीं हुआ। तो यही 40 दिन तो बचा है और इसी पे मैं कह रहा हूँ अब मेंस की सीरीज नहीं चलेगी। मैं मेंस का कोई भी क्वेश्चन पेपर किसी को नहीं देने वाला, क्योंकि क्वेरी में समय जाता है और ये समय है ओनली वन फोकस होके प्री पढ़ने का। और यही समय है जूनियर डिवीजन एपीओ वालों का भी। अगर खुदा ना खास्ता अप्रैल महीने में दोनों वैकेंसी आ गई तो आप हेरे बयार नहीं पाएंगे। फिर ये एक ऐसा समय है जो आप प्री ओरिएंटेड तैयारी करें। हम BNSS की क्लासेस को ख़त्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है अप्रैल पूरा चला जाएगा, मार्च तो जाएगा ही, अप्रैल में आधे अप्रैल तक BNSS ख़त्म हो पाएगी। उसके बाद BNS पढ़ाऊँगा और उसके बाद हमारी अगर खुद की परीक्षा भी आ गई तो भी कंटिन्यू ये क्लास चलती रहेगी एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक, और BS से भी पढ़ाऊँगा। तो इन सारे क्लासेस के से जुड़ने वाले और हमारे हायर जुडिशरी के क्लासेज या सीरीज से इच्छुक अगर आप हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर वही है 7705090393। मैं एक बार पुनः साफ कर दूं कि अगर कमीशन को वेटिंग लिस्ट निकालनी पड़ी तो एपीओ की संख्या 167 और अगर नहीं निकालनी पड़ी तो 182 पद आप लोगों के सामने होगा। और ये ज़्यादा देरी नहीं बची है क्योंकि लड़ाई बड़ी अंतिम दौर की चल रही है। मुझे पूरा उम्मीद है नवरात्रा के बीच में कभी भी ये धमाका हो सकता है कि आपका कितने का विज्ञापन कब तक आ रहा है। यूपी PCSJ के संदर्भ में जैसा कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक सुरक्षित निर्णय के चलते मामला अटका पड़ा है। वो जैसे ही ओपन होगा उसके महीने भर के अंदर स्थिति साफ हो जाएगी और उसका भी वो जो सीमा काल है वो अप्रैल आता है। यानी मई महीना ऐसा होगा जहां आप निश्चित तौर पर APOJ में से कम एक का फार्म तो आप जरूर भर रहे होंगे। ये मुझे अपना प्रेडिक्शन लगता है और मई ही वो महीना होगा जहां UPHJS का प्रीव्यू हो सकता है। मई 5वां महीना है, 5 इसके लिए शुभ बनता है और ये एक ऐसा समय है कि जो आपको काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी लंबे अरसे के तड़पने के बाद सुकून दे सकता है। मई का महीना, अप्रैल चौथा है, राहु का अंक है, राहु इस समय प्रबल है तो राहु को भी आप हल्के मत लीजिए। अप्रैल और मई दोनों, जून उतना इंटरेस्टिंग बिल्कुल नहीं रहेगा। जुलाई के बाद अगस्त भी नहीं, सितंबर, अगस्त नहीं सितंबर 9वां महीना बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। तो इन्हीं सब बातों को कहने के लिए मैं आया और आज की बस इतनी छोटी सी संक्षिप्त बात में इस वीडियो को सुने, अपने नज़दीकी मित्रों तक पहुंचाएं। हमारे टेस्ट कार्यक्रम सीरीज क्लासेस से जुड़ने वाले वो सारे अधिवक्ता बंधु बहन जो हमें समय समय पर अपने कमेंट के माध्यम से बताते रहते हैं कि आपका पढ़ाया हुआ सर इतना लाभ पहुंचा रहा है, आपका बोला हुआ इतना पहुंचा रहा है, बेनिफिट मुझे मिल रहा है, तो मुझे और काम करने की उत्प्रेरण शक्ति मिलती है, हमारा भी उत्साह बढ़ता है और हम आप सभी लोगों का हृदय से अपना आभार प्रकट करते हैं। हम आभारी हैं आप सभी के। आप इसको सतत रूप से हमारा ये आपका संबंध बना रहे। जब तक हम इस चैनल पे हैं, परमात्मा यहाँ रखे हुए हैं, लेटे हुए हनुमान जी की इच्छा है, तब तक ये अस्थायित्व संबंध का माधुर्य बना रहे। इसी मनोकामना के साथ लगभग 3 बज गए, 3:05 हो रहे हैं और आज है 11 मार्च। आप जानते हैं 3 दिन के बाद होली है, तो मैंने अपने जो सीरीज़ के कंटिन्यूस बैच थे उसको मैंने 15 मार्च तक बिल्कुल रोक दिया है। ये होली के दिन आदमी कुछ अपने घर चला जाता है, कुछ डिस्ट्रैक्ट रहता है और अभी घटनाक्रम ही ऐसा है कि वैकेंसी सामने है नहीं, तो मैंने जानबूझकर और जहाँ तक रही सुपर 30 का बैच जो यूपी हायर जुडिशरी मेंस को लेकर या दिल्ली हायर जुडिशरी के मेंस को लेकर चल रहा था, तत्काल प्रभाव से मैं रोक दूंगा। अब केवल आप प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए और जमकर कीजिए, नहीं तो आपको सक्सेस मिलने में संदिग्धता बनी रहेगी। चलने दीजिए। आज की टोटल बातें लेते हुए हनुमान जी को निवेदित है कर फिर मिलूंगा। तब तक के लिए सभी अधिवक्ता साथियों को जय जय सिया राम बोलते हुए चलता हूँ। जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।